टेंडर प्रणाली शुरू की है, उस प्रणाली पे सबसे बड़ी बात ये प्रणाली शुरू की है, सरकार को शुरू करनी थी तो 2 साल तक कोई सरपंच नहीं था, उस टाइम शुरू करनी थी इनको ये टेंडर प्रणाली। अभी ये सरपंच बने हुए 2 दिन नहीं हुए, इनको पीछे पंचायत मंत्री बबली जी के प्रोग्राम थे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, वहाँ पंचायतों पे आरोप लगाए भी सरपंच साहब चोर हैं। तो ये बताओ सरपंच साहब अभी तक कोई काम किया ही नहीं है, पंचायत का कोई कारोबार संभाला ही नहीं है, उससे पहले ही चोर साबित कर दिया। ये टेंडर प्रणाली कहाँ चालू होती, कहाँ लागू होती है ये टेंडर प्रणाली? 2 साल तक बंद थे सारा सिस्टम, वहाँ ये टेंडर प्रणाली सरकार को चालू करके उसका उपयोग करके देखना चाहिए था, इनको लागू करनी चाहिए थी इनको। ठीक कहते भी ना लागू करते 2 साल तक ये जितने भी डिपार्टमेंट है इनके अफसर जो कार्य कर रहे थे पूर्ण रूप से उन पर जांच करनी चाहिए। 2 साल में इन्होंने कितने घपले किए हैं, ये कह रहे हैं ये टेंडर प्रणाली, इन्होंने अपने अपने दलाल छोड़ रखे हैं ये टेंडर प्रणाली में। 2 साल से जितने पंचायतों में काम हुए हैं जिसमें धांधलियां हुई हैं, कोई एक तरह से मटेरियल सही नहीं लगा किसी प्रकार का, किसी गाँव में 1 रुपए से 20 पैसे नहीं लगे, 80 पैसे प्रशासन खा गया। मैडम जी मैं रानिया ब्लॉक से हूँ, गाँव जोधपुरिया है, सरपंच वेद प्रकाश हूँ मैं। आज भी रानिया ब्लॉक में ताला लगा रखा है हमने, पूर्ण रूप से बंद है रानिया ब्लॉक। यहाँ पूरे सरपंच मौके पे मौजूद है। जब तक हमारी मांगे ई टेंडर प्रणाली को ये रद्द नहीं करते तब तक हम इसी तरह से इसे बंद करते रहेंगे। पारदर्शिता कहाँ आएगी मैडम जी, पारदर्शिता वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठेकेदार काम कर कर चला जाएगा। सरपंच बनाए हैं, सरपंचों को जिम्मेवारियां हैं, गाँव में हर आदमी फेस टू फेस मिलता है, कहाँ पारदर्शिता आएगी? काम गलत करेंगे ठेकेदार चले जाएंगे, पैसा खा खा कर सरपंचों को भुगतना पड़ेगा, हर आदमी को जवाब देना पड़ेगा ये पैसा कहाँ लगा है, किस तरह से लगा है। सरपंच बनाए हैं तो उनको कुछ करने का पावर तो देना, सिस्टम तो नहीं है ये, पारदर्शिता वाली कोई बात ही नहीं है। धरातल पे काम या जेई के पास कितनी कितनी पंचायतें हैं, इनके पास डिपार्टमेंट ही नहीं है, कहाँ पारदर्शिता की बात करते हैं ये। एक सरपंच 15 जैसे जेई ने पंचायतें ले रखी है, 15 सेक्रेटरी के पास ग्राम सचिव के पास 15 पंचायतें हैं, वो 15 दिन बाद तो मिलते हैं हमें, एक पंचायत को 15 दिन बाद तो नंबर आता है उनका मिलने का। तो ये कह रहे हैं 7 दिन में हम ई टेंडर की प्रतिक्रिया कर देंगे, जब 7 दिन में जेई या सेक्रेटरी हमें मिलते ही नहीं है कहाँ? मैडम जी बात ये है रीट्राइकल जो ये कानून बनाया है इसमें बबली ये पता ही नहीं है अभी कब तक ये लागू होता है, कितने % गाँव के जनता इस पे साइन करती है तब ये लागू होता है। 1 साल तक तो ये आता ही नहीं, कहने से कुछ नहीं होता। धरातल पर जो आएंगे पंचायत का चुनाव लड़के देखें कोई बबली जी, अपना पता चलता है जब। ठीक है जैसे जैसे मंत्री है उनके पास पावर है, हर इंसान खुद चोर नहीं लगता अपने आप को, चोर तो जब दूसरे इंक्वायरी करते हैं तब पता चलता है भी चोर कौन है। सब लोग बंद पड़ी है मैडम जी, आप करो सर्वे देखो, सब पूरे हरियाणा में बंद कर रखी हैं इन्होंने। ये सिस्टम है ना, कहीं नेट बंद कर रखा है, कहीं कुछ कर रखा है सिस्टम भी, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ सके, इसलिए वैसे एक मुद्दा बना रहे हैं। अभी कुछ स्टेट जिलों में चल रहा है, सभी जिलों में लगातार ये चल रहे हैं, चलते रहेंगे, हम विरोध करते रहेंगे बबली जी का और इस पूर्ण सरकार बीजेपी सरकार का, जब तक हमारी ये मांगे ना मान लेते तब तक। बाकी ये प्रणाली जो है गांव के विकास में बहुत बड़ी बाधा है, इससे हमारे काम प्रभावित होंगे। काम कैसे प्रभावित होंगे कि देखो क्वालिटी वर्क्स नहीं आएगा इसमें। हम जो सरपंच होते हैं कि उन्होंने तो ये मतलब ये तय होता है कि भाई 5 साल तो हमने कार्यकाल पूरा करना ही है और अपना जो भी हम काम करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि वो लाइफ टाइम के लिए अच्छा काम हो। और क्योंकि हमारी उस गांव के प्रति, उस जगह के प्रति आस्था जुड़ी होती है और गांव का हर व्यक्ति से हम जुड़े हुए होते हैं और वो व्यक्ति भी हमें टोक सकता है, टोक देता है कि प्रधान जी आपकी गलत ईंट लग रही है, गलत मसाला लग रहा है। तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है गांव का विकास करना और अच्छा माल लगाना और अच्छे तरीके से काम करना। और जो टेंडर प्रणाली है इसके अंदर बहुत बड़ी खामियां ये रहेंगी कि जो लोग टेंडर लेके आएंगे उनकी ना तो काम के प्रति आस्था होगी, ना वो क्वालिटी वर्क देंगे, ना उनके पास एक्सपीरियंस पर्सन होंगे और उनका कोई लगाव नहीं होगा उस काम के प्रति और वो तो सिर्फ पैसा कमा के वहां से निकल जाएंगे। कोई बदलाव नहीं हुआ था, हमने तो खुद अपने आप को बदलना पड़ा था। सिस्टम को बदलते बदलते मैडम हमें 3 साल निकल गए थे, फिर हमें लगा कि जब हम नहीं बदल पा रहे तो हमने खुद अपने आप को बदल के और काम करने की मंशा से अपने काम किए।
मैडम सबसे पहले तो ज्यादा जरूरी तो क्या है कि जो ग्राम सचिव हैं, जो हमारा टेक्निकल विंग है, उन सबको थोड़ा सा और मजबूत करना चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि किस तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस करना है, किस तरीके से काम की स्पीड पैदा करनी है। अब हमारे पास तो मुश्किल से 5 साल बनते हैं, जिसमें से 2 साल तो हमारे को काम सीखने में निकल जाते हैं, बाकी का काम उल्टी गिनती में शुरू हो जाता है। तो बदलाव नहीं हो सकता मैडम, बदलाव तो जब तक सरकारी तंत्र नहीं बदलेगा तब तक नहीं हो सकता। एक आंदोलन का रूप लेगा और धीरे धीरे गांव स्तर पर भी लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे अब, और ये विकास जो है पूर्ण रूप से प्रभावित होगा, और ये स्टेट लेवल पर भी इनको इकट्ठा होना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें सुलझेंगी।